ये जम्मू के जयचंद जिसे कहते हैं एक्सपोज्ड हैं। इन जम्मू के जयचंदों का कुछ लेना कुछ देना आज लोगों को पता लगा कि इन्होंने वोट किस नाम पे लिए और आज कौन सी राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो घुटने टेक दिए कुछ लोगों ने आज, जिसे कहते हैं एक प्रो पाकिस्तान और प्रो सेपरेटिस्ट एक नैरेटिव दिया। मोहन जी हमारे अखनूर से एमएलए हैं, उनको फ्रैक्चर भी आया शायद, और मैं पहली बार देखा कि इस तरीके से मतलब गुंडागर्दी का तरीका जो है तो इस तरीके से महसूस होता। एक अलग ही माहौल यहाँ पे बन गया, हमें बोलने नहीं दिया गया, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ स्पीकर महोदय ने ली है उन्होंने उसको भी वायलेट किया, और ही इज बिहेविंग लाइक ए स्पीकर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं पार्टी को, क्योंकि उनके पास एक 42 एमएलए हैं, या तो वो इसको सपोर्ट करें या वही ये रेजोल्यूशन लाए हम उनको सपोर्ट करें। बाकी अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये सब फिक्स मैच है। एक तरफ से वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, दूसरी तरफ से ये बीजेपी वाले संघ वाले मिलकर शोर करते हैं। सो नोबडी इज बीइंग अलाउड टू स्पीक। You bring a weak resolution, don't allow anybody to speak, और अब मुझे लगता है ये असेंबली चलेगी नहीं। अल्लाह खैर सलाह खत्म हो गया। एक रेजोल्यूशन पेश किया है स्पीकर साहब को, वो स्पीकर साहब के पास पहुंच गया है, हमारा साइन है उस पर, जिसमें आर्टिकल 370 को वापस लाने की क्लियर कट अनएम्बिग्यूअस बात है, जिसमें 5 अगस्त 2019 का नाम है और हमने टोटल उसको रिजेक्ट किया है। ये हमारा रेजोल्यूशन है। हमने कल रेजोल्यूशन पर वोट दिया सबने बगैर पूछे पाछे, लेकिन आम लोगों की है कि भाई वो बहुत कमजोर रेजोल्यूशन है। हम रूलिंग पार्टी को, क्योंकि उनके पास एक 42 एमएलए हैं, या तो वो इसको सपोर्ट करें या वही ये रेजोल्यूशन लाए हम उनको सपोर्ट करें। बाकी अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये सब फिक्स मैच है। एक तरफ से वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, दूसरी तरफ से ये बीजेपी वाले संघ वाले मिलकर शोर करते हैं। सो नोबडी इज बीइंग अलाउड टू स्पीक। यू ब्रिंग ए वीक रेजोल्यूशन, डोंट अलाउ एनीबडी टू स्पीक, और अब मुझे लगता है ये असेंबली चलेगी नहीं। अल्लाह खैर सलाह खत्म हो गया। सो कोई धोखा नहीं, इट्स अ बिट्रेयल ऑफ पीपल। ये पहला सेशन था 2019 के बाद। जो आज असेंबली बोलेगी वो होगा मॉरल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ 2019। व्हाट डू वी टेल पीपल? एक हाफ बेक्ड, एक एम्बिगुअस वर्डिंग वाला एक रेजोल्यूशन आता है। इज दिस व्हाट पीपल ऑफ कश्मीर हैड वोटेड फॉर? ये हिस्टोरिकल धोखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एंड वी विल नॉट बी अ पार्टी टू फ्रॉड। दिस इज द रेजोल्यूशन। या ये लाएं और हम सपोर्ट करेंगे, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, या ये हमें सपोर्ट करें। लेकिन 2019 के बाद ये हिस्ट्री नोट करेगी कि जो पहली असेंबली थी ये उनने दिया है, और जो गवर्नर एड्रेस था उसमें तो जिक्र ही नहीं है कहीं। और मैं स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं कि ये देखिए कि वैली में बीजेपी, कांग्रेस और एनसी को मिलाकर 40-45% वोट आया है। 55% वोट तो उनके खिलाफ पड़ा है। हम बाय डिफॉल्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ही कैन नॉट इग्नोर अस। हमने एडजॉर्नमेंट नोटिस दी, बोला नहीं। इन्होंने रेजोल्यूशन लाया, बोला मैंने सुना ही नहीं। और हमने अमेंडमेंट्स के लिए दिया गवर्नर्स एड्रेस, कोई जिक्र ही नहीं है। सो लेट हिम नॉट प्ले अ पार्टिजन रोल। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन को यूनानिमसली सपोर्ट किया है, लेकिन उस रेजोल्यूशन में पब्लिक सेंटीमेंट की तायीद नहीं है, और उस रेजोल्यूशन में देयर इज अ कॉल फॉर डायलॉग फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। व्हाट वी आर सीकिंग इज 1 कंडेम 5 अगस्त 2019, वो जो डिसीजन हुआ उसकी कंडेमनेशन हो, और उसके साथ साथ स्पेशल स्टेटस को प्रिस्टीन फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में 370 को रेस्टोर किया जाए। यही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया है, स्पीकर साहब को दिया है।
है, जो सजाद साहब ने भी कहा, जिसकी तायीद हमारे बाकी मेम्बरान ने भी की है, और खुर्शीद साहब ने भी की, शबीर कुले साहब ने भी, फयाज मीर साहब ने भी, और हम सब लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया है। वी वांट नेशनल कॉन्फ्रेंस टू मूव एंड टेबल दिस रेजोल्यूशन, वही करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जो है वो वहाँ यहाँ पे बात नहीं करने देते हैं, वो डिबेट और डिस्कशन के लिए तैयार ही नहीं है असेंबली में। और हमने मुनासिब समझा कि हम अपनी बात जो है, क्योंकि फॉर्मली जिस वक्त हमने रेजोल्यूशन सबमिट करने के लिए जो हमने कोशिश की, उस वक्त हमें कहा गया कि इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, ये एक छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो आज हमने मुनासिब समझा कि यहाँ बात सुनी नहीं जा रही है, और इसलिए हमने जमहूरी तरीके से जो है हमने बैनर पर जो है हमने शो किया कि जो लोगों के एस्पिरेशंस है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम की जो डिमांड है, उसको हमने बैनर के जरिए अपनी असेंबली में जमहूरी तरीके से जो है आप लोगों के सामने। Certainly, we are missing the opportunity. हमें भेजा गया है आवाम ने, और बड़ी लंबी मुद्दत के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एक हाउस वजूद में आया जहां अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर लम्हा इस्तेमाल कर ले। बेरोज़गारी का सवाल है हमारे नौजवानों के सामने, पकड़ दकड़ का सिलसिला है, इसके अलावा महंगाई है, बिजनेस रुक गई है, और अवाम के मसाइल जो हैं, चाहे किसान हैं, मुलाजिम हैं, मजदूर हैं, उनके मसाइल तस्वीरी बड़े हैं। तो लाजिमी तौर पर एक बड़ा मौका है हमारे लिए, इसी फोरम में हम आवाज़ उठाएं, हंगामा आराई करें। नुकसान रहता है आम शहरी, जम्मू का शहरी, कश्मीर का शहरी। ये मेरे ख्याल में मुनासिब रवैया नहीं है लेजिस्लेचर्स की तरफ से। उन्हें अपने गिरेबान में जिन्होंने किया, ख़ास तौर पर बीजेपी की लीडरशिप को चाहिए अपने गिरेबान में जाके, उनको मैंडेट मिला है आवाम की नुमाइंदगी करने का, आवाम के इशूज़ को लेकर यहाँ बात करने का। जो उन्होंने नजर किया है हंगामा आराई में, मुनासिब नहीं है। इसमें कोई असर नहीं है। हमारी ये तो अपोजिशन का काम है, वो अपना ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी का काम था, उन्होंने वो रेजोल्यूशन कल पास कर दिया यूनानिमसली, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, कल ये भी बताया गया बीजेपी की तरफ से कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ये मूव किया गया 70 का रेजोल्यूशन, ये एक देशद्रोह हरकत है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये तो गवर्नर एड्रेस में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको बहाल किया जाएगा, और जो स्पेशल स्टेटस है या 370 है, उसके लिए हमने ये रेजोल्यूशन लाया है। इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है। सर, क्या लगता है आपको कि रेजोल्यूशन आगे जाके कुछ फ़ायदा दे सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक फाउंडेशन स्टोन है, इस पे आगे काम होगा। और बिल्कुल ये स्पेशल स्टेटस हम जो लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लोगों के दिखाने के लिए बाकी पार्टियां करते हैं। हम जो रूल और प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, और जो हमने रेजोल्यूशन लाया उसमें सारी चीज़ों का जिक्र है। इंशाल्लाह वो रेजोल्यूशन कल पास हो गया, और किसी रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज जो फॉल्ट था, ये तो मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने इसको जो है आज की प्रोसीडिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा जी ने अपनी बात रखी कि जो आपने रेजोल्यूशन असेंबली में लाया उसको आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी डोमेन में नहीं है, ये डोमेन है पार्लियामेंट की डोमेन है, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की डोमेन है। उसको आपने यहाँ पे लाया तो अपनी बात रख रहे थे, तो इतनी देर में एक मेंबर हवा में एक बैनर लेके और बेल में घुसता है, जबकि आप बैनर आपको लो नहीं है, आपकी सिक्योरिटी चेक कहाँ है, आपने कैसे उसको लो कर दिया? और फिर वो लहरा रहा है, और उसको आप मार्शल आउट करने के बजाय, उस बैनर छीनने के बजाय आप उसको फ्री एस्केप दे रहे हो। और फिर हमारे मेंबर्स जो अपनी सीट से ऊपर सीट्स के खड़ा होकर अपनी बात कर रहे हैं, तो आप उनको मार्शल आउट कर रहे हो। तो एक तरफा जो है डिसीजन, जो मतलब एक तरफा जो है इनका तरीकाकार है, एक ही तरफ को देखे हाउस चलाने का। तो हमारे लीडर्स मोहन जी हैं, हमारे अखनूर से MLA हैं, उनको फ्रैक्चर भी आया शायद, और मैं पहली बार देखा कि इस तरीके से मतलब गुंडागर्दी का तरीका जो है, और इस तरीके से मार्शल आउट करना, ये तो बिल्कुल, वो तो एक मार्शल तो एक एम्प्लॉइज है, उनका तो एक रोल है, लेकिन मतलब सीटों पे खड़े होकर अपने जो मेंबर से अपनी बात कर रहे हैं उनको आप मार्शल आउट कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? और जो मेंबर जिसने प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किया, बैनर लेके आया, बेल में आया, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स के ऊपर कार्रवाई करते। ये जम्मू के जयचंद जिसे कहते हैं एक्सपोज्ड हैं। इन जम्मू के जयचंदों का कुछ लेना कुछ देना, आज लोगों को पता लगा कि इन्होंने वोट किस नाम पे लिए और आज कौन सी राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो घुटने टेक दिए कुछ लोगों ने आज, जिसे कहते हैं एक प्रो पाकिस्तान और प्रो सेपरेटिस्ट एक नैरेटिव के आगे। ये नैरेटिव
पाकिस्तान में इनके आकाओं पे कहने पे और सेपरेटिस्ट जिसे कहते हैं लोगों के कहने पे ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है। ये नैरेटिव अपने आप में फ्रॉड है। इस नैरेटिव की कानूनी आईनी कोई भी जिसे कहते हैं ज्वाजियत है नहीं। ये नैरेटिव ये वही नैरेटिव है जिसने पिछले 6-7 दशकों से कश्मीर में कत्लेआम करवाया है। आम आदमी का, जम्मू कश्मीर के आदमी का और विशेषकर कश्मीरी को कत्लेआम इस नैरेटिव ने करवाया है। इस नैरेटिव ने ही आज जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं पीछे किया है। इसी नैरेटिव के चलते ही आज शहीद हुमायूं भट्ट जिसे कहते हैं, या अयूब पंडित, या औरंगजेब, या वो जो दीपू जिसे कहते हैं सर्कस का, जितने भी जिसे कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, वो सब इसी नैरेटिव का जिसे कहते हैं एक कहीं ना कहीं बेचारे एक भुगतान कर रहे हैं, उसके भुक्तभोगी हैं यहाँ पे। इसी नैरेटिव का नतीजा है कि आज तक 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर की बेटियों को जिसे कहते हैं इंसाफ नहीं हो पाया उनके साथ। आज जम्मू कश्मीर के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जिसे कहते हैं रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। आजकल पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज इसी नैरेटिव के चलते वाल्मीकि, रेफ्यूजी और गोरखा और हर एक तबका के साथ, SC, ST, OBC के साथ इसी नैरेटिव के चलते फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं यहाँ पे आ पाया। तो आज मेरा कहना है कि इसी नैरेटिव को फिर दोबारा चलाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर को वापस उस जिसे कहते हैं काली ब्लैक एले में, ब्लाइंड एले में पुश करने की कोशिश की जा रही है। हम इसे अपोज करेंगे, हम इसे जिसे कहते हैं पुरजोर इसका विरोध करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये ऐसे तमाशे, ऐसे फ्रॉड जिसे कहते हैं कश्मीर की भूमि के ऐसे तो ये हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोसीजर होता है एक बिजनेस को हाउस में लाने का, वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हम तो वो कंटेस्ट कर रहे हैं। हम स्पीकर साहब सेटिस्फाई करें कि जिस तरह से वो पेपर जो है वो टेबल हुआ, सो कॉल्ड रेजुलेशन, ये कहीं ना कहीं PDP और कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों से डरते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और ऑनरेबल स्पीकर ने, मुझे लगता है कि ट्रेजी बन। देखिए, जैसे कि कल आपने देखा, कल भी एक ऐसा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई जिसका ऑलरेडी असम्बली का हमारा डोमेन उसमें नहीं है। पार्लियामेंट में वो चीज़ ऑलरेडी सेटल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑलरेडी मुहर लगाई है और वो एक भद्दा मजाक जो हम कहें कश्मीर की अवाम के साथ, जम्मू की अवाम के साथ NC ने करने की कोशिश की। और आज देखिए आपकी असम्बली में एक बैनर लेकर आ गए जो कि असम्बली जो स्पीकर साहब को उसमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। ही इज़ ए कस्टोडियन ऑफ असम्बली, ही इज़ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। हमने जब उस पर बात की तो एक अलग ही माहौल यहाँ पे बन गया, हमें बोलने नहीं दिया गया। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ स्पीकर महोदय ने ली है उन्होंने उसको भी वायलेट किया और ही इज़ बिहेविंग लाइक ए स्पीकर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोगों के साथ भी मजाक है। और हम चाहते थे कि ये जो बिज़नेस है, पार्टी जो असम्बली का बिज़नेस है वो चले और जो गवर्नमेंट चुन के लोगों ने भेजी है वो काम करे, अपने मैनिफेस्टो पे काम करे। लोगों को जो 2-2 सिलेंडर उन्होंने फ्री देने की बात की उस पर बात करे, जो फ्री राशन की बात करे, पेंशन की बात करे और 1 लाख नौकरियों पे बात करे। तो मुझे लगता है कि जो NC गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों पे, मुद्दों से चीज़ें हटाना चाहती है, लोगों की नज़रों में आई वॉशर डालना चाहती है और वही उन्होंने एक किया भी। और साथ ही में उनके साथ मिली हुई कांग्रेस जिसने आज जो प्रो सेपरेटिस्ट, पाकिस्तानी और एंटी नेशनल जो रेजोल्यूशन कल लाया है उसकी सपोर्ट उन्होंने की। तो इसलिए हमें बुलंद आवाज में, अपोजिशन इज ए शैडो गवर्नमेंट, तो हमारा काम है हम एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। वही भाजपा ने किया।